हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं चित्रा और हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सर्किट एनालिसिस। और आज हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे ये आधारित है। अभी हम ये भी देखेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे किस टाइप से बेस्ड है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता देती हूँ किरचॉफ सेकंड लॉ का, फिर हम उसको एक सर्किट के हेल्प से समझेंगे। क्या है अपने पास में स्टेटमेंट कि किसी परिपथ के बंद लूप, किसी परिपथ के लूप या पाश में, लूप आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था लूप या पाश में। क्या बताया था आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में कि लूप क्या होता है? किसी परिपथ के अंदर बहुत सारी शाखाओं से मिलकर के, ब्रांचेस से मिलकर के जो बनता है उसको हम बोलते हैं लूप। किसी परिपथ के लूप या पाश में निश्चित दिशा में, लूप या पाश में निश्चित दिशा में चलते हुए बोतलताओं का बीजगणितीय योग या बीजीय योग शून्य होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आइए एक सर्किट कंसीडर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ मैंने सर्किट के अंदर एक बैटरी ले ली। ये मैंने एक बैटरी कंसीडर कर ली, ठीक है, और मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर मैंने एक रेजिस्टेंस सीरीज में ले लिया और इसके साथ में मैंने वापस यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी और इन दोनों को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब हमने सपोज किया कि बैटरी, ये जो फर्स्ट बैटरी है इस पर वोल्टेज का वैल्यू कितनी है? E1, और सेकंड बैटरी पर वोल्टेज की वैल्यू है E2। रेजिस्टेंस R1 जो है इस पर मेंटेन वोल्टेज जो है वो कितना है? V1, और R2 पे मेंटेन वोल्टेज कितना है? V2। अब यहाँ पर अपने पास में जो किरचॉफ से सेकंड लॉ है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक धारा की दिशा निश्चित करते हैं। क्योंकि इसमें हमें क्या लिखा हुआ है? किसी परिपथ के लूप या पाश में। तो लूप तो ये खुद हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में शाखाओं से मिलकर के बना हुआ है, और दूसरा ये एक बंद पथ है, एक क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, जो कहीं से भी सर्किट ओपन नहीं है, तो ये पूरा एक लूप हो गया। लूप में निश्चित दिशा में चलते हो तो पहले हम एक फिक्स डायरेक्शन करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से, तो हम सपोज करते हैं हमें ऐसे जाना है, मतलब हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की दिशा में चलते हुए। बोतलताओं का बीजीय योग करना है हमें, है ना, बीजीय योग करना है। तो हम क्या सपोज करके चलेंगे? हम ये सपोज करके चलेंगे हमेशा कि जहाँ भी अपने पास में वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वहाँ तो होगा वोल्टेज राइज, है ना, वोल्टेज इंक्रीज होगा, वहाँ वोल्टेज कैसा होगा? इंक्रीज होगा। और जहाँ पर अपने पास में वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव होगा वहाँ होगा अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप। क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा। अब हम लिखते हैं इक्वेशन को। कैसी आएगी इक्वेशन? देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ वोल्टेज नेगेटिव से क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ मतलब वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो E1 पर साइन कैसा आएगा?
प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब हम गए R1 पर। सपोज किया हमने R1 पर कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, R2 भी कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। अब हम देखते हैं V1 के लिए हम कहाँ गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब V1 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब R2 में भी हम कहाँ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव पे वोल्टेज ड्रॉप है, तो V2 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी टाइप से हम E2 पर गए। E2 में भी हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब E2 का साइन भी कैसा हो जाएगा, माइनस E2। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है, अब हम लिखते हैं। हमें क्या बोल रहा है, नियत दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। हम E1 से स्टार्ट करते हैं। E1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, माइनस इसके बाद में V1 कैसा आएगा, माइनस V1। और हमें क्या करना है, सबका एडिशन करते जाना है। तो यहाँ मैंने एडिशन किया कितना, माइनस V2, है ना, फिर एडिशन किया किसका, माइनस E2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E1, और ये सारे नेगेटिव है ना, तो ये सारे उस साइड चले जाएंगे। यहाँ अपने पास में कितना आया, E1 माइनस V1 माइनस V2 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, E1 इस साइड आ जाएगा और ये नेगेटिव वाले सारे उस साइड चले जाएंगे। तो हम इसको राइट कर सकते हैं E1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस E2। ठीक है, तो ये अपने पास में जो यहाँ पर ये बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, ये इस पूरे सर्किट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे वितरित हो रहा है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये हमें किसको शो कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को शो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने पास में टोटल वोल्टेज जो था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सर्किट के वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर हम सारे जितने भी वोल्टेजेस है सबको हम ऐड कर दें तो हमें सर्किट का टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही है अपने पास में कि वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो है इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज को आप वापस एड अप करोगे तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको रफ कर देती हूँ। इसको भी हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है ना। देखिए हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का हम ऐसा करते हैं प्रत्येक शाखा में, है ना, ऐसा लिखते हैं हम, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात करिए। मीन्स है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी ब्रांच। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट इन एवरी ब्रांच। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने सबसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमें क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ मैं एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस R ले लिया और इसके साथ में मैंने एक रेजिस्टेंस R यहाँ ले लिया सीरीज़ में, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं वापस से बना लेती हूँ। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया और इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव
एक मिनट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी मैंने सपोज किया 15 वोल्ट्स की है और रेजिस्टेंस ये जो है, ये रेजिस्टेंस है कितना, इसको ले लेते हैं हम 3 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम कितना, 6 ओम, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें कैलकुलेट करना है प्रत्येक शाखा में धारा का मान। तो हमें पता है जैसे ही यहाँ से बैटरी से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट को हम सपोज कर लेते हैं कितना है, I1। अब ये I1 करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ इस नोड पर जाकर के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास में 2 ओम में बहने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I2, और 6 ओम में बहने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I3। तो पहला अपने पास में जो सॉल्यूशन है उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन कितनी आएगी, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है उसको कंसीडर करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक बंद पाश या लूप लेंगे। तो बंद पाश या लूप के लिए एक लूप मैंने ये ले लिया और दूसरा लूप मैंने ये ले लिया। कैसे, इसको नेम दे देते हैं हम A, B, C और D। तो फर्स्ट लूप है मेरे पास में कौन सा, A B D A, A B D A, और सेकेंड लूप है मेरे पास में कौन सा, B C D B, है ना, B C D B। सेकेंड लूप है B C D B, ठीक है। फर्स्ट लूप में अब हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, जहां वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वहां वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई भी चीज नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इंक्रीज होती है, रेज होती है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव होगा वहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज को हम नेगेटिव लेंगे। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पर ABDA। फर्स्ट सर्किट मैंने बनाया कौन सा, ABDA। ये जो आपका लूप है ABDA, देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपने पास में ये अपने पास में बैटरी लगी हुई है और इसके साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और ये इस टाइप से बैटरी जो है वो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन हमने ऐसी ली है, तो ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब अपने पास में ये कितना है, ये 3 ओम का है, इसमें धारा कितनी है, I1, और ये कितनी है, इसमें धारा I3, और ये कितने का है, 6 ओम का है, ठीक है। अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, और बैटरी कितनी है, बैटरी 15 वोल्ट की है ना। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर बैटरी में हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 15 कैसा आएगा, +15 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने प्लस किया किसको, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं हम, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज कैसा आएगा, वोल्टेज आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, V कितना होता है, V इक्वल्स टू I R, R कितना है 3 और I कितनी है I1, तो हमने लिख दिया 3I1। फिर हमें नेक्स्ट वोल्टता को ऐड करना है, तो हमने ऐड किया 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है अपने पास में, 6I3, और हम जा रहे हैं कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, हम ऐड करेंगे कितना, माइनस में हो जाएगा वोल्टेज, और कितना 6I3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, हमने किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ किया। किरचॉफ सेकंड लॉ के अनुसार क्या है, यदि हम कोई भी बंद पाश या लूप लेते हैं तो उसमें एक निश्चित दिशा में जाते हुए सभी वोल्टताओं का योग, बीजीय योग 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर सभी वोल्टताओं का योग कर दिया हमने 0 के बराबर। ये भी वोल्टेज है, ये 3I ये भी वोल्टेज है, और ये 6I3 भी वोल्टेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लूप लेंगे BCDB। कौन सा है, BCDB, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में लूप में क्या है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2 ओम का, और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है। यहाँ फ्लो होने वाला करंट कितना है I2, और यहाँ फ्लो होने वाला करंट 6 ओम में कितना है I3, ठीक है।
अब अपन देखते हैं यहाँ से कि अपने को करंट की डायरेक्शन क्या रखनी है, वही सेम डायरेक्शन रखनी है, वही सेम डायरेक्शन रखनी है, लेकिन 6 ओम जो है वो अपने पास में कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने यहाँ कर दिया ये वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। और 2 ओम में कैसा है, 2 ओम में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जब अपन एक नियत दिशा में चलेंगे तो 6 ओम के लिए अपने पास क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा 6, और 6 में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I3। ठीक है, ये आएगा किसमें, प्लस साइन में। अब इसमें मैंने प्लस किया कितना, 2I2, पर 2I2 में हम कहाँ चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। तो ये आएगा माइनस के 2I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6I3 इक्वल्स टू 2I2, और यहाँ से हम ले लेते हैं कितना, 2I2 इक्वल्स टू 6I3, और I2 इक्वल्स टू आ जाएगा 6I3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 3I3। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 3I3। अब क्या है, देखिए अपने पास में ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में दो वेरिएबल है I1 और I3, है ना। I1 का रिलेशन I3 से कितना है, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो हम क्या करते हैं, हम I1 को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में I2 से I3 में रिलेशन गिवन है। तो हम I1 को हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा -3। I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, ये हो जाएगा -6I3 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको सॉल्व किया, कितना हो गया 15 माइनस 3I2 माइनस 3I3 माइनस 6I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हो जाएगा अपने पास में 15 माइनस 3I2, ये है 3I2, और -3 और -6 कितने हो जाएंगे, -9I3 इक्वल्स टू 0। अब हम पुट करेंगे, अब इसमें दो वेरिएबल है I2 और I3, तो हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। I2 कितना है, 3I3, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 15 माइनस 3, और I2 की वैल्यू कितनी है, 3I3 माइनस 9I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 3 3 9I3 और माइनस 9I3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 18I3 इक्वल्स टू 0, जिससे हम I3 को कैलकुलेट करेंगे। तो I3 कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 18, 3 की टेबल से काट देंगे हम 5 टाइम्स और 6 टाइम, तो ये जाएगा 5/6 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी टाइप से हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I2 कितना है, 3I3, I2 कितना है, 3I3, तो मैंने यहाँ लिखा I2 इक्वल्स टू 3I3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/6, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5/2 एम्पियर। कितना आ गया, I2 5/2 एम्पियर। ठीक है, तो अब अपने पास में हाँ I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 आ गया अपने पास में 5/2। ठीक है, अभी हमारे पास में मतलब ये 2 ओम रेजिस्टेंस जो है इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ में जो 6 ओम है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I3, वो कितना आ गया 5/6। लेकिन अभी अपने पास में 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हुई है, लेकिन I1 इक्वल्स टू कितना है, I2 प्लस I3। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। I2 कितना है, I2 है 5/2, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 5/2 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 5/2 प्लस I3 कितना है 5/6। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 5 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा अपने पास में 20/6, है ना। तो अपने पास में जो I1 है, वो I1 जो है, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, I1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, I1 इक्वल्स टू आ जाएगा 20/6 से 10/3, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी I1 की।
ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ जिसको हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, और उसके साथ साथ में इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर भी हमने इसको यूज़ में, ये इक्वेशन थर्ड है तो उसको हम फोर्थ कर लेते हैं, ये इक्वेशन फोर्थ में भी हमने यूज़ किया। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।